हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम अपने टॉपिक में परसेंटेज, आज का हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक परसेंटेज को। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम समझेंगे परसेंटेज होता क्या है, ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमें शुरू करना है तो हम पहले उसके बेस को समझते हैं, जिससे क्या होता है कि अगर हमारा बेस मजबूत है तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो ट्रिक के माध्यम से चाहे जैसे, लेकिन हमें उसके लिए अपने बेस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों इसमें परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत, ठीक है। तो हमारा क्या है प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है बटे और शत का मतलब होता है 100। मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत का मतलब होता है ये चीज़, ठीक है। परसेंट हमेशा कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। जैसे अगर हम कह दें 1% तो 1% हमारा क्या होगा 1/100 होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे अगर हमने कह दिया कि 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 100 अगर परसेंट लिख के आया तो इसको हम 1 लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि 100 परसेंटेज हटाएंगे, परसेंटेज का मतलब ही होता है अपॉन 100, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 100। अब 100 से 100 हमारा कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/1 का मतलब हमारा क्या हो जाएगा 1। यानी कि कोई भी 100% हम 1 रुपया या एक कोई भी डिजिट हमारी क्या होती है अपने आप में 100% होती है, ठीक। तो चलिए अगर हम कह दें 5% को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे मानते हैं 5%, ठीक। अभी हम क्वेश्चन पे भी चलेंगे। 5% को हम क्या लिख सकते हैं 5/100 लिख सकते हैं, ठीक। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 1/20। हम क्या कर सकते हैं 5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/20। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें माइंड में रखना होगा। अगर हम इसको पेपर में करने लगे 5% आ गया तो इसको हम डायरेक्ट 1/20 लिख सकते हैं, ठीक। तो चलिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे 100% कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो 100% को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/1 लिख सकते हैं। अगर कहीं कहीं हमारा 50% आ गया 50%, तो 50% को हम क्या लिख सकते हैं 50/100 लिखते हैं। तो 50 एकम 50 दूनी 100 यानी 1/2 हम इसको लिख सकते हैं। 50% को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। इसी तरह हमारा कितना हो जाएगा 33, ठीक है। 33 से ही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं 33 से अगर 1/3 आ रहा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे कट करेंगे, जैसे 3 कितना हो जाएगा 3 त्रिका यानी कि 99, 100, 100/3 लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 क्या बचेगा 3 बचेगा। कैसे 1/3 आएगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं, फिर इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे। जैसे इसको हम क्या करते हैं यहाँ का मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, 33 का 3 में गुणा करेंगे तो 99 आएगा, ठीक है। 99 में जब ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 100/3 जो बेस में जो आधार में हमारा होता है उसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब 3 से जब इसको हम भाग करेंगे और परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही हम क्या करेंगे, अब इतना ना करके हम क्या करेंगे 1/3 लिखेंगे। कैसे, कहीं भी अगर हमारा 33 से 1/3% दे देता है तो हम क्या करेंगे उसको हम 1/3 लिखेंगे, ना कि इतना कैलकुलेशन करेंगे, ठीक। तो कुछ चीज़ें होती है जो हमें ऐसे याद करनी पड़ती हैं, तो ऐसे आप 2-3 बार करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी, ठीक। इसी तरह 2-4 वैल्यू और है जिसे हमें डायरेक्ट जैसे ये दिया तो हम इसको इतना लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ 25% दे देते हैं तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 25/100 करेंगे तो 25 से कम 25 चौके 100 हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसी तरह हमारा 2-4 कुछ वैल्यू, जैसे हम 16 से ही 2 मान लेते हैं 3% कर देते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1/6 लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह हमारा कुछ क्या है, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना होता है। चलिए अब हम क्या करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी, तो हम अगर इतना जैसे ये दिया है तो हम 1/3 इसको लिख सकते हैं। 25% दिया तो 1/4 लिखेंगे, और 16 से ही 2/3% दिया है तो इसको हम 1/6 लिखेंगे, ठीक। और सॉल्व कैसे होगा यहाँ हमने बता दिया, सबको अगर सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं।
जैसे अगर हमने कह दिया कोई संख्या है, ठीक है, मान लेते हैं किसी डिजिट का या किसी संख्या का, ठीक है, किसी संख्या का 11%, ठीक है, 11%, फिर इसके बाद कॉमा, ठीक, 33 है, 33 है, तो इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अगर क्या कॉमा में लगी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे किसी संख्या, उस संख्या को हम यक्स मान लेते हैं, माना वो संख्या यक्स है, या कुछ ऐसे ही माना संख्या या माना एक्स, ठीक है, वह संख्या क्या हो जाएगी, यक्स हो जाएगी। अब जब का मतलब क्या होगा, इनटू, ठीक है, 11/100, परसेंटेज हटाएंगे क्या हो जाएगा, 100। अब इस कॉमा को हम क्या करेंगे, इसको इक्वल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या था, किसी संख्या का 11% 33 के बराबर है, ठीक है, यानी का मतलब हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऑफ का भी कहीं कहीं ऑफ लिख के आते हैं, तो ऑफ का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वहाँ क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई जो है लिखते नहीं हैं और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वो हमने सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन में बताया था। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, अब हम देखिए कुछ चीज़ें अगर आसानी से कट रही हैं तो उसको हम काट देंगे। जैसे यहाँ पे क्या 11 3 33, 3 बार में कट गया, तो क्या बचा, यहाँ ऊपर x बचा है और नीचे 100 बचा है, तो 100 को हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यानी x क्या हो जाएगा, 300, यानी कि हमारी वह संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाए, मतलब 300 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए होंगे। मेन चीज़ इसमें होती है कि हम क्वेश्चन को समझ जाए, क्वेश्चन समझ में आ जाए, सोल्यूशन हम कर सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि किसी संख्या का वैसे 11 कॉमा हटा दिए, कॉमा लगाने का मतलब होता है कि जैसे क्या ये चीज़ इसके इक्वल में है, किसी संख्या का 11% 33 के बराबर है, तो किसी संख्या तो वही संख्या हमें निकालनी है, और जो संख्या हमें निकालनी होती है उसको हम चाहे XYZ कुछ भी मान लें, बाकी हम उस डिजिट को भी ऐसे लिख सकते हैं, तो बाकी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, उस क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 350, मान लेते हैं कोई क्वेश्चन 350, ठीक है, 350 का x%, ठीक है, कितना है, 21 है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, तो x की वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 350 का मतलब गुणा, यहाँ पे क्या x, ठीक है, परसेंट का जब हटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 100, और इक्वल कितना हो जाएगा 21। देखिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल ये इससे तुरंत 1 0 से 1 0 इंटू है तो हम काट सकते हैं, इंटू नहीं होता तो हम नहीं काटते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 से काट दीजिए आप, या फिर 0 रहने दीजिए, कुछ कट रहा है 7 से, देखिए ये कितना 7 3 का 21 हो जाएगा हमारा, और 7 5 35, ठीक, यानी कि यहाँ पे कितना 5 बार में ये कट गया, 3 बार में ये कट गया, 5x से कितना हो जाएगा, फिर 5 से इसको भी काट लीजिए, अब कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब x की वैल्यू यानी ऊपर x बचा है, नीचे 2, हम इसको इधर भेजेंगे, यहाँ 3 पहले से ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आसानी से आया होगा। देखिए इसमें क्या किए हम, थोड़ा सा बस काटने पे क्वेश्चन को उसी पे ध्यान देना होता है। 350 हमने क्या किया है, थोड़ा सा एक डायरेक्ट काटना होता है, एक तड़पा के काटना होता है, तो हमने क्या किया, तड़पा के ही काटा है, ठीक। तो इसमें क्या होगा 2, मतलब कि ये 1 0 से हमने 1 0 कैंसिल कर दिया। अब इसके पास मतलब 7 से हमने काटा है, 7 3 का 21 हो गया, 7 5 35, फिर 5 से हमने क्या किया है, इसको भी कट कर लिया। जो चीज़ें जितनी बार मतलब वो कट रही है तो उसको आप काट दीजिए, ठीक, तो क्योंकि कैलकुलेशन भी छोटा हो जाएगा और हमारा फाइनली आंसर भी आ जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं, जो भी डाउट होगा उस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई x है, ठीक है, x का y%, ठीक, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा इसमें इंक जो है
हाँ यक्स का y%, ठीक है, यक्स का y% नहीं, चलिए इसको हम लिख देते हैं यक्स का 8%, ठीक है, एक्स का 8% क्या है, y है, ठीक। और फिर y का भी दे दिया है, y का भी दे दिया है 4%, 4% हो तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यक्स का क्या करना है, यक्स का, और यहाँ पे हो तो चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 4% तो एक्स का, ठीक है, एक्स का 20% कितना होगा, एक्स का 20%। क्वेश्चन कुछ और थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन कितना होगा, तो यक्स का 20% कितना होगा, यहाँ पे कह रहे हैं यक्स का 8%, वाई का 4%, तो यक्स का 20% कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। जैसे यक्स का हम क्या, का मतलब मल्टीप्लाई 8 अपान क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है, इक्वल, क्योंकि ये कॉमा लगाया है तो इक्वल y अपान y इंटू क्या कर देंगे, का मतलब इंटू हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या कर देंगे 100, ठीक। पहले हम इतने को सॉल्व करते हैं, फिर जितना हमारा आता है x की वैल्यू वहाँ पुट कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल ये देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 यानी 2, यानी x यहाँ पे क्या 2x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो x बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, y/2 मिल गया, ठीक। जब y/2 मिल गया तो x की वैल्यू यहाँ हो गई। अब x का, तो x का मतलब क्या कर सकते हैं, y/2, का मतलब इंटू, ठीक है, यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y, यानी पूछा क्या x का 20%, तो x का 20% y/2 इंटू 20% कह रहा है, तो क्या करेंगे 20/100। अब 20 को हम क्या लिख सकते थे, 20/2500 यानी लिख सकते हैं इतना डायरेक्ट। देखिए 20% था, हमने इसीलिए कहा है कि थोड़ा सा कुछ चीज़ें हमें याद रखनी होगी। 20% को हम 1/, कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 20 परसेंटेज हटाएंगे तो 100, यहाँ से 20 से कम 20, 20/2500, यही चीज़ हम यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे। 20% का क्या लिख, यानी यक्स का मतलब हमने क्या किया, यक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। का मतलब इंटू होता है, ठीक, का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। अब 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम रफ कर रहे हैं, देखिए अब हमारा ये चीज़ हमारा क्या हो गया, निकल के आ गया। अब इसको हम अगर यहाँ पे ये पूरे यक्स के इक्वल में आ जाए, यानी हमने यक्स की वैल्यू यहाँ रखा है, ठीक है, हमें इतनी की वैल्यू पूछा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, y/, क्या लिखेंगे 10, यानी इतनी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, y/10। आप यहाँ यक्स की वैल्यू ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने यक्स की वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे पुट किया है। कैसे, अब इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, यानी कि यक्स का 20% हमारा कितना आ जाएगा, y/10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 12 सही, ठीक है, 12 सही 1/2%, ठीक, 12 सही 1/2%, कॉमा 20 हो तो उस संख्या का 6% कितना होगा, हो तो उस संख्या का 6% ज्ञात करना। मतलब 12 से 1/2% का हम क्या करेंगे, वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है। तो उस संख्या का, जो भी संख्या यहाँ से निकल के आएगी उसी का 6% हमें निकालना है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग पहले हमें समझनी होती है, इसके बाद हम क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। तो हम 12 से 1/2 को हम 1/8 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि 12 दूनी 24, 24 1 25, हम 25 बटे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसको 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100 बराबर 4 दूनी 8, यानी 1/8 हम इसको लिख सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें माइंड में रखनी होती है, अगर नहीं भी अगर याद है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये कॉमा का मतलब क्या होता है, इक्वल, यहाँ पे क्या है 20 है, ठीक। कोई चीज़ क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। लेकिन उस संख्या को तो हम x मान लेंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर हमें नहीं पता तो कुछ ना कुछ उससे माननी ही होती है, तो इसलिए हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक। तो x इंटू क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, तो हम उस संख्या को रख सकते हैं वहाँ पे। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ यहाँ अपॉन में इधर आके क्या हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर, ठीक है, और 20 कितना हो जाएगा, 20 × 160, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, वह संख्या कितनी हो गई, 160। अब 160 का 6% निकालना है हमें, क्या निकालना है, 160 का 6% निकालना है। तो वह संख्या हमारी कितनी हो गई, x हो गई, और x हमारा कितना आया है, 160 आया है। इसी का हमें क्या निकालना है, 6%, का मतलब गुणा 6%, 6 का परसेंट का मतलब बटे, एक जीरो से एक जीरो बिना पूछे आप कट कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए कुछ कट पिट रहा है, देखिए ये 0 से 0 हमारा क्या हुआ, कैंसिल हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे कितना, 16 छक्का 96, 96/10, यानी एक अंक में 10 मूलों भी लग जाएगा, यानी कि हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा। लेकिन एक सेकेंड, हाँ इस तरह करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 16 छक्का 96, ठीक है। तो यानी कि कितना आ जाएगा, 96, और फाइनली यहाँ पे क्या बटे, ये 10 बचा था, 10 से भाग करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से रिवीजन कर देते हैं, ताकि कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। 12 से 1/2% को हम क्या लिखेंगे, 1/8 लिख सकते हैं। उस संख्या को, कोई भी संख्या जो हमें पता नहीं होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, x y कोई भी वैल्यू उसको मान लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, 6 अब इसका उसी संख्या का हमें 6% निकालना है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर x की वैल्यू का जितना भी मान आएगा उसी का हम 6% निकाल देंगे। जैसे अब हम कुछ ओरल क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कोई भी डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। मान लीजिए इसको रफ करते हैं, कोई कह दे 30 का मतलब कि 300 का 20% कितना होगा, ठीक है। मान लेते हैं हमने कह दिया 300 का 20% कितना होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 300 को तो हम 300 लिखेंगे ही एज टिक, फिर और का मतलब मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 अपॉन कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो बिना पूछे आप कट कर दीजिए, अगर इंटू है तो, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 20 यहाँ 3 यहाँ, 20 3 60, यानी कि 300 का 20% हमारा कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक। अगर हम कोई और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इसी तरह हम क्या करेंगे, परसेंट को निकालेंगे। अब कुछ और भी क्वेश्चन है तो हम एक वीडियो में तो कवर नहीं कर पाएंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी जो इसके थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन हैं हम उस पर इसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें 2-4 बेसिक क्वेश्चन और हैं, उसको भी ले लेते हैं। जैसे अगर हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कोई संख्या है, मान लेते हैं जैसे हमने कह दिया x का, ठीक है, x का 1/6, ठीक है, परसेंट, x का 1/6% या कुछ ऐसी वैल्यू दे दे, तो अगर जब भी हम वही करेंगे तो क्या करेंगे, सेम चीज़ x का मतलब मल्टीप्लाई 1/6, फिर अगर परसेंट है तो इसके भी नीचे 100 लगा देंगे, फिर इसको भी सॉल्व कर देंगे, ठीक। अब इसको भी सॉल्व कर देंगे तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, जो भी चीज़ें यहाँ क्या होती है अपॉन में होती है वो वहाँ जाके पलट जाती है। चलिए तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं परसेंटेज के जो भी डाउट होंगे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसमें कुछ और भी क्वेश्चन है जो हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर आप हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।